अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और इस वक्त मैं मौजूद हूं KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, जहां पर 30वीं चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी लीग का आज फाइनल मैच खेला जा रहा है, जो हनीफ खान 11 और सिंध पुलिस के दरमियान खेला जा रहा है। ओलंपियन हमारे साथ नासिर अली मौजूद हैं। ये जो आज का फाइनल मैच है हनीफ 11 और सिंध पुलिस, ये आपको पता है कि ये हैदर हुसैन, हनीफ खान और जितने भी हॉकी कराची हॉकी एसोसिएशन वाले हैं, उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये जो रमज़ान का अपना टूर्नामेंट रखा हुआ है उसको मुसलसल जो होता है कंटिन्यूसली वो करवाते हैं, और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये एक हमारे लिए भी एक गुड साइन होता है कि हम तमाम ओलंपियंस, इंटरनेशनल प्लेयर्स गेट टुगेदर होते हैं। अफ्तारी भी का भी पूरा रेंज होता है यहाँ पर। लेकिन ये है कि साथ साथ जो जूनियर प्लेयर्स हैं यहाँ के कराची के, तो वो भी इंजॉय करते हैं और बहुत कुछ लर्न करते हैं। देखिए माशाल्लाह, फुटबॉल तो हमें इंटर क्लब अभी जीता, गोल्ड मेडलिस्ट हुई पुलिस की टीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खेले, हर मैच जीता। और इसी तरह हॉकी में भी सेमीफाइनल बहुत ही टफ हुआ, जो कि पेनल्टी शूट आउट्स पर मुकाबला पुलिस के हक में हुआ 4-3 से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो फाइनल हो रहा है ये भी काफ़ी नेक टू नेक जा रहा है। चौथा और फाइनल क्वार्टर स्टार्ट हो चुका है, अभी तक 0-0 से मुकाबला बराबर है। और अगली टीम बड़ी टफ है, उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बच्चे हैं। और हमारी पुलिस की टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है ना पूरी जान लगाकर जो है ना वो बाजी पेश कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि आज भी परसों की तरह जो सेमीफाइनल में जिस तरह परफॉर्म किया था कि ये इसी तरह जीत कर और ट्रॉफ़ी अपने नाम करेंगे। और सिंध पुलिस में हमने रिवाइव किया है स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स में तकरीबन हर स्पोर्ट्स में हमने जो है वो सिलेक्शन की है, कैंपिंग हो रही है, कोचिंग हो रही है, कहीं टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। ईद के बाद जूडो, कराटे, जुजित्सु, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, इनके टूर्नामेंट्स कराएंगे हम। फिर एथलेटिक्स की टीम हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका भी जो है ना अगला पूरा महीना हम उसमें लगाएंगे। इसी तरह जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है मैराथन की 42 किलोमीटर, उसमें भी केनिया भेज रहे हैं बच्चों को, और केनिया से कोचेज़ आ रहे हैं जो कि इनको ट्रेन करेंगे। तो उम्मीद है कि जो हमारी सिंध पुलिस की जो टीम है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में उसी तरह नाम पैदा करेंगे, जैसे कि हमारा एक पास्ट ग्लोरी थी उसको हम रिवाइव करेंगे। तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ को ऑन द लुक आउट हैं। और हनीफ खान साहब जो है ना, उन्होंने हमारी टीम को न सिर्फ ओन किया बल्कि उनको ट्रेन भी किया। और अगला पूरा महीना हमारी टीम यहीं पर होगी, और यहाँ पर हम न सिर्फ वो कोचिंग करेंगे बल्कि हम मज़ीद भी टैलेंट को हंट करके अपनी टीम को मज़ीद इम्प्रूव और बेहतर बनाएंगे। टैलेंट तो कराची में बहुत है, सिंध में बहुत है, उसको यूटिलाइज करने की बात है कि ये यूटिलाइज किस तरह करते हैं। इस तरह ये मैंने अभी इस्लाउद्दीन को भी कहा है कि इन टैलेंट को आप डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट या अंडर 18-20 कराएं, ताकि वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसके बाद आपको लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्हीं बच्चों में से इन्हीं बच्चों को निकालें, उनको रखें फिर, ताकि वो उनके काम आ सकें। क्योंकि कराची में, सिंध में बड़ा टैलेंट है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि शुरू से जो है वो सौतेली माँ का किरदार रहा है कराची के लिए। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और 8 साल बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया, तो बहुत खुशाइन बात है। टीम की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रही है दिन ब दिन, और अगर इसी तरह की ट्रेनिंग चलती रही तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करेगा। और बात की जाए इस तरह के इवेंट्स की जो डोमेस्टिक लेवल पे हो रहे हैं, तो ग्रास रूट लेवल का जो काम है वहीं से हॉकी प्रमोट होती है। यहीं से आपको बच्चे मिलते हैं जो आपके लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। उनको अगर आप अच्छा ट्रेन करेंगे, अच्छा डाइट देंगे, तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छे बच्चे जो तैयार होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ आया हूँ आज हनीफ खान स्टेडियम में। बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, खिलाड़ी हैं, बड़ा जोश और जज्बा नज़र आ रहा है। दोनों टीमें बड़ा जोर लगा रही हैं इस फाइनल को जीतने के लिए और खेलने के लिए। यही होता है फाइनल के अंदर, और बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए आए हैं। और ये हनीफ जो है हर साल ये टूर्नामेंट कराते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। मैं इनसे ये कहूँगा इस सिलसिले को जारी रखें। दूसरी बात, आपने प्रो लीग की बात की है, तो प्रो लीग के लिए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए पास अभी टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए। और जो पुरानी 2 प्रो लीग खेल कर वो आए हैं, उसमें ज़ाहिर है जो नताइज हैं वो सबके सामने हैं। तो अब कोशिश ये होगी, क्योंकि अब जो इनके मैचेस होंगे दोनों प्रो लीग के अंदर, वो अपने से मज़ीद बेहतर टीमों से होंगे। और इन दोनों जो प्रो लीग खेलें उनसे वो टीमें ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त 12वें नंबर पे है। और वो जिनसे अब ये मैच खेलने जा रहे हैं वो कम से कम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं इस रैंकिंग की टीम है। तो पाकिस्तान को ये जहन में रखना पड़ेगा कि हम अब बहुत ही अच्छी टीमों से खेलने जा रहे हैं और अपनी रैंकिंग को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा इनको ज़रूरी होगा कि जो कैंप लगेगा, तो कैंप में जो चीज़ें वो उनके कोचेज़ और मैनेजर बताएंगे, खिलाड़ियों के कहाँ कहाँ ग्रे एरियाज़ हैं, उनको उन्होंने दूर करना होगा अगले कंपटीशन से पहले,
ताकि मजबूत नताइज लेकर आ सकें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पूरे सिंध में, खुसूसन कराची में। अभी आप देख रहे हैं कि रमज़ान टूर्नामेंट हो रहा है हॉकी का। वैसे तो 30 साल से हो रहा है, लेकिन जिस जोशो खरोश से हो रहा है, जिस मेहनत के साथ हो रहा है, एक पुलिस की टीम है, एक हनीफ भाई वालों की टीम है जो इसके पीछे रहे हैं 30 सालों से। अब इस तरह की एक्टिविटीज़ की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि हॉकी का एक टाइम था कि उरूज था हमारे यहाँ और हमारी टीम नाकाबिल तस्कीर थी। अब क्यों नहीं है, इस पे सोचने की ज़रूरत है और इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से कराची हॉकी एसोसिएशन जिस अंदाज से कोशिश कर रही है, जिस तरह मेहनत कर रही है, अगर इसी अंदाज से लेकर हम स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जो हम उसी मकाम पे पहुंचने के लिए काबिल हो जाएंगे।